हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा था, परसेंटेज के एग्जाम्पल्स को। उससे लास्ट क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था और आज हम आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आए हैं, जिन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद आपका परसेंटेज पे और भी कमांड बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका काफ़ी इजी। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 82, व्हाट विल 80% ऑफ दैट नंबर बी? तो किसी नंबर का 1/3 82 है तो वो नंबर हमारा क्या है? x है। x का 1/3 कितना है? 82 है। मीन्स वो नंबर क्या है? 246। कह रहा है कि व्हाट विल 80% ऑफ दैट नंबर बी? मीन्स 246 का 80% मीन्स व्हाट? 455। कितना होगा? 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। मीन्स 2 4 जा 8, 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16 और 3 19। मीन्स यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ 196.8 मीन्स 80 की बात हो रही है, राइट? तो हमारा आंसर क्या होगा? 196.80। आपको कई बार ऑप्शन ऐसा देके आपको कंफ्यूज किया जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे अगर 196.8 तक ही जाते तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन है जो सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर 0.8 की बात हो रही है तो उसके बाद क्या है? 0, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 196.80, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स अ पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर ₹1 इंस्टेड ऑफ ₹1.25। मीन्स क्या हुआ है कि एप्पल का प्राइस क्या हुआ है? एप्पल के प्राइस में रिडक्शन हुआ है और रिडक्शन होने के कारण पहले 1.25 रुपीज़ में 3 एप्पल परचेज किया जा रहा था, अब कितने में? ₹1 में ही परचेज हो रहा है। तो आपको बताना है कि व्हाट इन द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या था? 3 एप्पल्स था कितने में? ₹1 में, ₹1। अभी क्या है? 3 एप्पल्स पहले था 1.25 में, अभी क्या है? ₹1 में। मीन्स कितने का रिडक्शन हुआ है? 0.25 का रिडक्शन हुआ है। किससे रिडक्शन हुआ है? 1.25 से रिडक्शन हुआ है। तो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ रिडक्शन बताना है, परसेंटेज रिडक्शन बताना है। इसको सॉल्व करेंगे। 5 20 मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परसेंटेज रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे 20% से। इससे मतलब है 20% से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ द फीमेल इन अ विलेज इज 3:2। मीन्स मेल टू फीमेल का रेशियो है 3:2। 3:2 का मतलब है कि किससे? 5 यूनिट से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर कितना है? 100 है। तो अगर 5 यूनिट 100 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल होगा। अब बात हो रही है कि नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल मीन्स मेल कितना है? 3 यूनिट है, तो मेल्स कितने हो जाएंगे? 60। फीमेल्स कितने हो जाएंगे? 2 यूनिट, ठीक है, मीन्स 40। अब आगे बात करते हैं कि इफ 30% ऑफ द मेल्स एंड 70% ऑफ
तो यहाँ क्या करेंगे, मेल लिखेंगे, इसका 30% मीन्स 60 का 30%, तो एडुकेटेड, अनएडुकेटेड। तो एडुकेटेड कितना है 30%, मीन्स 18 अगर एडुकेटेड है तो 42 क्या है, अनएडुकेटेड है। 70% ऑफ फीमेल्स आर एडुकेटेड, मीन्स 40 का 70% कितना होगा 28, और अनएडुकेटेड है 12। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एडुकेटेड टू अनएडुकेटेड, टोटल एडुकेटेड कितना है 46 और अनएडुकेटेड कितना है 54, मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा 23:27, क्या हो जाएगा 23:27। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर से अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ द फीमेल इन द विलेज इज 3:2। हमने मान लिया कि टोटल जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कह लीजिए मेल टू फीमेल, मेल एंड फीमेल, वो 100 है, 3:2 का रेशियो है, तो टोटल यूनिट कितना बनता है 5 यूनिट। 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया 20 के इक्वल, मीन्स मेल अगर 3 है यूनिट है तो 60 हो गया, और फीमेल अगर 2 यूनिट है तो 40 हो गया। अब उसका परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना एडुकेटेड है, जितना एडुकेटेड है, मान लीजिए 30% अगर एडुकेटेड है तो अनएडुकेटेड कितना हो गया 70%। फीमेल में 70% अगर एडुकेटेड है तो अनएडुकेटेड कितना हो गया 30%। अब उसका नंबर कैलकुलेट करके रेशियो बता देंगे। तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द कॉलेज इज 2:3। चलिए, तो यहाँ भी हम देखते हैं इफ 25% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, द परसेंटेज ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स, ये बताना है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ भी मान लेते हैं टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 100 है, वो कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, टोटल यूनिट 2:3 में है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया 5। 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा 1 यूनिट 20 के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए कि बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा टोटल आपका 2:3 है, मीन्स 1 यूनिट 20 के इक्वल है, तो नंबर ऑफ बॉयज 40 हो जाएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा 60। अब आगे की कहानी, इफ 25% ऑफ बॉयज एंड 30% गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। अगर ये बताइए कि 25% स्कॉलरशिप होल्डर है तो 75% क्या है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला, मीन्स 40 का 75% कितना हो गया, मीन्स 3/4 30 जिनको आउट ऑफ 40 30 ऐसे बॉयज हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। यहाँ है कि 30% ऑफ द गर्ल्स मीन्स 30% को स्कॉलरशिप मिला, 70% को नहीं मिला, तो 60 का 70% मीन्स 7/10, मीन्स 42 ऐसी गर्ल्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, तो टोटल कितना है 72, मीन्स 72% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी डिटेल्ड मेथड में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से डेटा लेंगे और डेटा पे काम करेंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज। तो पहले क्या करेंगे 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या होगा 1/5। अब यहाँ से कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज, तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 6/5 के रेशियो में। ठीक है, मीन्स 6 यूनिट गर्ल्स है
और 5 यूनिट बॉयज है। मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66, मीन्स 11 यूनिट किसके इक्वल हो जाता है, 11 यूनिट 66 के इक्वल होगा, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। आगे देखते हैं, अगर 1 यूनिट 6 के इक्वल है तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज जो कि 5 यूनिट में है तो 6 इंटू 5 जो कि 30 के इक्वल है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना, इनिशियली नंबर ऑफ गर्ल्स 6 यूनिट है, मीन्स 6 इंटू 6 36। आगे कह रहा है कि इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू क्लास, तो गर्ल्स कितना हो गया 40, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स, मीन्स 30 बॉयज 40 गर्ल्स, रेशियो कितना 3:4। हमारा आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी 3:4। नेक्स्ट करेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल इन अ स्कूल इज 4:1। तो यहाँ क्या करते हैं एक काम कि 4:1 है, मान लेते हैं कि ये 400 के इक्वल है और ये 100 के इक्वल है। If 75% of the boys and 70% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get a scholarship means अगर 75% को स्कॉलरशिप मिलता है तो 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो 400 का 25% 100, 70% को स्कॉलरशिप मिलता है, मीन्स 30% को नहीं मिलता है, मीन्स इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% 30 होगा। तो कह रहा है कि देन द परसेंटेज स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, ठीक है, तो स्कॉलरशिप कितने को नहीं मिलता है, 130 को। टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है 500, यहाँ से करेंगे तो 26, मीन्स 26% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो ये इस तरह का काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फिर भी मेरा कोशिश ये है कि किसी भी तरह के क्वेश्चन को अनटच्ड नहीं रखेंगे, जिससे क्या होगा कि सारे हर तरह के क्वेश्चन को करके आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 15% ऑफ एक्स इज सेम एज, मीन्स कि एक्स का 15% जो है वो 20% ऑफ वाई के इक्वल है, 20% ऑफ वाई के इक्वल है। एक्स इज टू वाई पूछ रहा है, 100 कैंसिल कीजिए, 3 5 जा 4 5 जा, मीन्स 3x इक्वल टू 4y। अगर x इज टू वाई पूछा जा रहा है तो क्या होगा, 4:3 होगा। क्या होगा, 4:3 होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ टू नंबर a and b are in such that the sum of 5% of a, 5% of a प्लस सम है 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6%। तो 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी, तो रेशियो पूछ रहा है ए इज टू बी, इसको कैंसिल करेंगे तो a/20 प्लस b/25 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से 3 2 जा 52 जा, 3a/50 प्लस 2 4 जा 25 4 जा 2b/25। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 100, तो 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2/3, एलसीएम यहाँ से 50 और यहाँ से 3a प्लस 4b। ठीक है, यहाँ से 5a प्लस 4b अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6a, ठीक है, प्लस 8b, राइट। चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी पॉसिबल है कि
2/3 इंटू 3a प्लस 4b/50, ठीक है। 25 2 जा। आगे देखते हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि क्या है, 5a प्लस 4b/100 इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है आपका 3a प्लस 4b/75। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 25 4 जा, 25 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15a प्लस 12b इज इक्वल टू 3a प्लस 12a, यहाँ करेंगे 12a प्लस 16b। 15a माइनस 12a तो 3a, 16b माइनस 12b 4b। यहाँ से क्या करेंगे, a इज टू b हो जाएगा 4:3। क्या होगा, 4:3। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, जो कि क्या है 4:3 है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट मार्क्स 10% लेस देन बी, बी गॉट मार्क्स 25% मोर देन सी, सी गॉट मार्क्स 20% लेस देन डी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट बी गॉट 100 मार्क्स, ठीक है। बी को 100 मार्क्स मिल रहा है, ए बी सी डी। अगर बी को 100 मिल रहा है, ठीक है, तो 10% लेस देन बी, ए को मिल रहा है 90। आगे देखते हैं कि बी गॉट मार्क्स 25% मोर देन सी, ठीक है। मीन्स 25% अगर की बात करें तो इसको सी को मिल रहा है, बी गॉट 25% मोर देन सी, सी को मिल रहा है 80। सी गॉट मार्क्स 20% लेस देन डी, यहाँ डी हो जाएगा 100, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ ए गॉट 360 मार्क्स, इसका मतलब है कि ये जो 90 है वो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है, ठीक है। मीन्स 360 कितने टाइम्स हो गया, 90 का 4 टाइम्स। ए गॉट 360 मार्क्स आउट ऑफ, मीन्स देन डी गॉट मार्क्स, डी को कितना मिला 400। तो बता रहा है, पूछा जा रहा है कि डी को कितने % मार्क्स मिले, तो डी को मिला 100 जो है वो 400, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स है, डी को मिला 400 मार्क्स, कितना में 500 में, 400 मार्क्स कितना 500 में। तो इसको डी को कितना मिला, डी को मिला 80% मार्क्स, डी को कितना मिला 80% मार्क्स। इसको अगर फिर से अगर देखना चाहते हैं तो ये है कि इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट मार्क्स 10% लेस देन बी, बी को 25% ज़्यादा मिलता है सी से, सी को मिलता है 20% कम डी से। तो कह रहा है कि डी को कितना % मार्क्स मिला, ठीक है। बी हमने 100 मान लिया था, तो ए को कितना मिला 90, सी को कितना मिला 80, डी को कितना मिला 100 अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। यहाँ जो है, यहाँ कह रहा है कि ए को 360 मिल रहा है, मीन्स ये जो 90 हमने लिखा था, ये 90 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है। इसका मतलब डी को कितना मिला 400 मिला, आउट ऑफ कितना 500, मीन्स 400 500 का कितना % है, तो 80% है। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन 900 गर्ल्स 1100 बॉयज appeared, in which 40% were girls and 50% were boys passed the examination, ठीक है। तो 900 क्या है, गर्ल्स है, 900 गर्ल्स है, और इसका 40% पास हो गया, मीन्स फेल कितना हो गया, फेल्ड 60%। तो 900 का 60%, 540, 1100 बॉयज है, 1100 बॉयज है, 1100 बॉयज में 50% बॉयज फेल हो गया, ठीक है। तो फेल्ड बॉयज
50% मीन्स पास कितना हुआ, फेल कितना हुआ 50%, फेल पास कितना हुआ 50% मीन्स कितना 550, 1100 है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट फेल कितना हुआ 1090 मीन्स 1090, टोटल स्टूडेंट कितना है 2000 का कितना परसेंट है, ये टोटल कितना हुआ 54.5%। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर दीज सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी हैविंग मैक्सिमम मार्क्स 120, ठीक है। बायोलॉजी का मार्क्स है 120, बॉटनी का है 140 एंड जूलॉजी का है 100। आगे बात की जा रही है कि स्टूडेंट गेट्स 40%, 55% and 45% in a biology, botany, zoology respectively. If he wants to get 60% marks in 4 subjects, then how many marks he must obtain in maths of maximum marks 180. तो मैथ का कितना है मैक्सिमम मार्क्स 180, टोटल इसका सम करेंगे 2 3 4 5 मीन्स मैक्सिमम मार्क्स क्या है 540। देख लेते हैं, पर इसमें 120 में इसको मिला है 120 में 40% मिला है मीन्स 120 का 40% कितना होगा 120 का 40% मीन्स 120 का 2/5 मीन्स 24 मीन्स 48, इसको मिला है 55%, ठीक है। तो 140 का 55% कितना होगा 11 2 77। जूलॉजी में इसको कितना मिला है 45%, तो 100 का 45% मीन्स 45। अब कह रहा है कि मैथ में 180 में उसको कितना मिले कि टोटल उसको 60% मार्क्स मिल जाए, मीन्स रिक्वायर्ड मार्क्स कितना है, रिक्वायर्ड मार्क्स 60% है, तो 540 का 60% मीन्स 3/5 मीन्स 324 चाहिए उसको, 324 चाहिए। अभी तक कितना आया है 3 सब्जेक्ट में कितना आ गया है 26 7 13 और 4 13 4 17 मीन्स 170 उसको ऑलरेडी आ चुका है। तो मैथमेटिक्स में उसको कितना मार्क्स चाहिए मीन्स 324 माइनस 170, ठीक है। तो 130 154 कितना चाहिए 154। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मैथ में उसको कितना मार्क्स चाहिए 154, क्यों चाहिए टोटल का 60% मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स इन द विलेज 3:2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया है, ठीक है। स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में हमने किया था, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि 70% जो है स्टूडेंट, 70% स्टूडेंट्स क्या है बॉयज है। कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 540 मीन्स 30% गर्ल्स क्या है 30% ऑफ द स्टूडेंट क्या है गर्ल्स है, 30% गर्ल्स है मीन्स 30% किसके इक्वल है 30% 540 के इक्वल है, ठीक है। मीन्स टोटल स्टूडेंट अगर मान लें कि टोटल स्टूडेंट्स अगर x है, तो यहाँ अगर x का 30% की बात हो तो 330/100 किसके इक्वल है 540 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
मीन्स टोटल स्टूडेंट कितना है 1800, कितना है 1800। हाउ मेनी बॉयज आर इन द स्कूल, मीन्स बॉयज अगर 70% है तो 1800 का 70% कितना हो जाएगा, मीन्स या फिर इसको माइनस कर लीजिए, बॉयज नंबर ऑफ बॉयज के लिए माइनस कीजिए, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, मीन्स 1260। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, 1260 क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज। नेक्स्ट, अ बैट्समैन स्कोर्ड 130 रन्स विच इंक्लूडेड 5 फोर्स, मीन्स 5 4 लगा एंड 5 6 लगा, 5 6 लगा, बैट्समैन स्कोर्ड 130 रन्स और टोटल कितना हो गया 130, मीन्स कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड द ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। मान लेते हैं कि एक्स रन वो क्या किया, रनिंग बिटवीन द विकेट लिया, तो यहाँ से 20 + 30 + x इज इक्वल टू 130, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 130 - 50, मीन्स x का वैल्यू कितना होगा 80 रन्स उसने रनिंग बिटवीन द विकेट लिया। तो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर 130 है, तो रनिंग बिटवीन द विकेट कितना परसेंट है टोटल का। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 800/13 डिवाइड कर लेंगे एज पर, क्योंकि हमें क्या है इसमें मिक्स फ्रैक्शन में है, 13 6 जा 78, 2 0, 13 1 जा 13 7, तो यहाँ देख रहे हैं 61 होल 7/13। ठीक है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल एज मेड अप ऑफ 4 components A, B, C and D which have ratio 3:5:6, 3:4:5:6 respectively if there are respectively changes in the cost of 10%। तो मान लेते हैं कि जो आर्टिकल है वो है A, B, C and D, सबका रेशियो क्या है 3:4:5:6। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि 300 है, ये 400 की इक्वल है, ये 500 की इक्वल है और ये 600 की इक्वल है। इफ़ देयर आर रेस्पेक्टिवली चेंज इन द कॉस्ट ऑफ, ये क्या बढ़ा 10% बढ़ गया, मीन्स 330 हो गया, ये 20% इसमें रिडक्शन हुआ, तो 400 का 20% कितना हो जाएगा 80, तो ये इसका हो गया 320, 30% माइनस में ये भी गया, तो 500 का 30% 150, तो सॉरी अभी कितना है 350, अब है 40% ये बढ़ा। ठीक है, तो 240 बढ़ गया, मीन्स 840। सब में क्या करेंगे 300, अगर 300 इसका क्या है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 300, तो वो 10% बढ़ा, अब 330 हो गया, इसका पहले 400 था 20% डिक्रीज किया तो 320 ये रह गया, ये 500 था तो इसमें भी ये डिक्रीज हुआ है 30%, तो 350 रह गया, ये जो है 40% बढ़ गया है डी। ठीक है, तो 40% 6 4 जा 24, मीन्स 840 हो गया। अब कह रहा है कि देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट, इन सब का सम करेंगे, 6 5 11 15 और 3 1800, इस सब का सम करेंगे तो क्या होगा 650 मीन्स 1000, 1840। अब कह रहा है परसेंटेज चेंज क्या हुआ, तो ये जो 40 हुआ 40 का चेंजिंग आया, दोनों में डिफरेंस कितना है 40 का, किससे आया 1800 से, ये 22 जा और 9 2 जा, मीन्स 20/9, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 होल 2/9%, मीन्स अगर परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो कितना आया 2 होल 2/9%, मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गौतम इन्वेस्ट ₹10,000 इन सम शेयर्स इन द रेशियो 2:3:5 which pay dividends of 10%, 25% and 20% on his investment for that year respectively।
फाइंड द डिविडेंड इनकम। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मान लीजिए कि शेयर्स रेशियो में वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 2x प्लस 3x प्लस 5x मीन्स 10,000, 5 5 10x, 10x इक्वल टू 10,000, x इक्वल टू कितना 1,000 मीन्स एक यूनिट किसके इक्वल हो गया 1,000 के इक्वल हो गया। अब अगर जिसका रेशियो 2 है तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 2,000, 3x इक्वल टू 3,000, 5x इक्वल टू 5,000 विच पे डिविडेंड्स ऑफ 10%। तो ये कितना दे रहा है 10% मीन्स 200, ये कितना दे रहा है 25% मीन्स 750 और ये कितना दे रहा है 20%, 20% मतलब 1,000। फाइंड द डिविडेंड इनकम। तो टोटल कितना हो रहा है 1950, कितना हो रहा है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1950। आज का क्लास यहीं तक, और इस क्लास में हमने कोशिश ये किया है कि छोटा से छोटा क्वेश्चन भी क्या होता है कभी कभी आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि कंसेप्चुअल कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं रहता है। तो हमने कोशिश किया है कि इजी क्वेश्चन भी इस सेशन में डाल के और आपके लिए क्या अच्छे से उसको सॉल्व किया जाए, उसको ईजिली सॉल्व किया जाए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको जब प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी ही। थैंक यू।